कोचिंग भी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि एक तो 2-2.5 लाख की कोचिंग मुझे महंगी लगती थी कि जब डिसिप्लिन ही खरीदना है तो मैं 2.5 लाख रुपए क्यों लगाऊं, मैं खुद से भी तो डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड रहा। कभी मुझे आते ही नहीं है, मैं तो अपने प्री की प्रैक्टिस करने के लिए वो पेपर दिया करती थी, पर मुझे उनको देख के लग गया कि यूपीएससी तो एकदम देवता जैसा पेपर है। सिंपल वो सवाल पूछते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को वो टेस्ट करते हैं और उसके बाद मेंस में भी आपकी राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस किया जाता है, एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस। तो मुझे लगता है अगर किसी के अंदर ऑफिसर क्वालिटीज़ है और आपको आगे बढ़ना भी है तो यूपीएससी एक आसान परीक्षा है, बशर्ते आप मेहनत करें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। 26 जुलाई 2020 से मैंने शुरू कर दी। मुझे ये तारीखें लिखी हुई हैं क्योंकि मैं हमेशा रिकॉर्ड रखती थी कि आज इतनी पढ़ाई हुई है, आज मैंने कल का एक टास्क पहले ही पूरा कर लिया, आज मेरे 2 टास्क छूट गए तो मेरे को लेट तक सोना पड़ेगा। फिर मेरा वही था, फिर तो ना दिन थी ना रात थी, सुबह 5 बजे उठना था, रात को 10 बजे सोना था, यही रूटीन 2.5 साल तक चला। फिर बस मैंने किसी को बताया ही नहीं था मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो कोई सोशल प्रेशर नहीं था दैट हैपेंड। जी, मेरा नाम मोना जाखड़ है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 490 है यूपीएससी सीएससी 2024 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में। और रिज़ल्ट के साथ ही मतलब घर में खुशी की लहर है। मुझे अभी तक भी वो फीलिंग सिंक इन हो नहीं रही है क्योंकि 3-4 सालों से, पिछले 5 सालों से अगर काउंट करें तो मैं बस कमरा बंद करके पढ़ाई ही किया करती थी। तो अब अचानक से इतने सारे लोगों से मिलना जुलना, वो खुशी की लहर, अपने परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर, अपने माता पिता, मेरे दादाजी जो 5 सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उन सबके चेहरों पर जो खुशी की लहर है वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना जो सम्मान है जो मुझे, मेरे परिवार, मेरे पूरे गाँव को मिल रहा है और मेरे ग्रामवासी जितने खुश हैं कि गांव की पहली जो बेटी है जिसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की है, ये सब देखकर मतलब मन काफ़ी हर्ष उल्लासित हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा ही आभारी हूँ इस इतने प्रेम की। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी इन द रीसेंट पास्ट। अभी मोटिवेट के रूप में आने वाले समय में आपके जैसे और भी स्टूडेंटों को देखे तो कैसे उन्हें गाइड करना चाहूँगी यूपीएससी के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगी कि अपने माइंड से बैरियर हटा दो कि आप नहीं कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि जो चाहें आप वो कर सकते हैं। अपने आसपास कहते हैं ना कि कटे पड़ी सरकारी नौकरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बात सरकारी नौकरी की नहीं है, बात है उस लक्ष्य तक पहुंचने की। तो आप अगर उसके लिए जज्बा रखते हैं, मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा आपके माता पिता अगर आपके सपने में विश्वास रखते हैं तो आप उस सपने को हासिल कर ही लेंगे, उस सपने को आप पूरा कर ही लेंगे। तो पढ़ाई कीजिए, उसका कोई तोड़ नहीं है। अनुशासन, इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर मैंने कुछ किया तो वह लगातार पढ़ाई करनी है। वो कितनी ही बोरिंग हो जाए, विदाउट फेल हर दिन सुबह उठना है, वही किताब खोलनी है, उसी किताब का रिविज़न करना है और अगले दिन फिर काम करना है। चाहे आप जीवन में कुछ भी चल रहा हो, आपको पढ़ाई तो करनी है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अनुशासित हैं और अगर आपके अंदर जज्बा है कि मैं कर लूँगा तो आप कर ही सकते हैं। मैं कर लूँगी। मतलब महिलाओं के प्रति मेरा अलग से वो पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा आगे आएँ। आप लोग घर पर रहकर भी इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, जैसे मैंने घर पर रहकर पूरी तैयारी की है बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी से। मैंने बस कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ ली हैं जो मैं पहले तो ऑनलाइन दिया करती थी जब मैं जोधपुर रहकर पढ़ाई करती थी, फिर मैंने ऑफलाइन अपने टेस्ट, मेंस के टेस्ट लगाने शुरू किए और मॉक इंटरव्यूज़। इसके अलावा मैंने कोई फाउंडेशन कोचिंग नहीं की। तो आप भी जैसे मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की, आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी आगे आएँ। और सबसे ज़्यादा माता पिता का रोल है इस पढ़ाई में कि आप बच्चों को ऐसे प्रेशराइज मत करें कि रिजल्ट कहाँ है, कब आएगा, कैसे आएगा। उनको अपनी पेस पर पढ़ाई करने दें और मतलब भगवान की कृपा से, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की कृपा है। देखो लक फैक्टर भी इस एग्ज़ाम में बराबर से काम करता है। तो अगर आपकी मेहनत है, आपके परिवारजनों का सपोर्ट है और उसके साथ साथ ऊपर वाले की कृपा है तो फिर आपके सारे तारे सितारे आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिलवा ही। जहाँ स्टूडेंट्स की बात आ रही है कि यूपीएससी नाम आता है, यह बोलते हैं कि सबसे बड़ी एग्जाम है, सबसे हार्ड एग्जाम है, ऐसा बच्चों के मन में चलता रहता है। उनके विषय में कुछ आप? अब मैं बता दूं, सबसे पहले आप मान लीजिए 10 लाख लोग यूपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख तो देने भी नहीं आते हैं। उन 5 लाख में से भी 4.5 लाख तो बस देने के लिए दे देते हैं। आपका असली कंपटीशन 50,000 लोग हैं और 1000 सीटें हैं। तो आप सोच लीजिए इससे कम कंपटीशन किस एग्जाम में होगी। 50:1 के रेशियो में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लानी है। आरएस का सिलेबस, मुझे आरएस के सिलेबस को देख के डर लग जाता है, इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे होगा, इतनी सारी फैक्ट्स हैं जो रटने हैं। यूपीएससी में वही कॉन्सेप्ट्स हैं कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे काम कर रहा है, प्रेसिडेंट के क्या क्या रोल्स हैं और उसी से मिलते जुलते गवर्नर के क्या क्या पावर्स हैं, ज्योग्राफी में मॉनसून कैसे फॉर्म हो रहा है, मैपिंग का क्या रोल आ रहा है, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट में क्या क्या, कौन सी स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए हमेशा कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना और लर्न करना आसान रहा है। तो मेरे लिए यूपीएससी आसान है और मुझे लगता है जिनको कॉन्सेप्ट्स पसंद है, जिनको चीज़ें समझना पसंद है, यूपीएससी आसान परीक्षा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ऐसे ही चुटकियों बजाते हुए हो जाएगी, पर आसान है अगर आप मेहनत करते हैं। अगर आप
आप 2 से 3 साल विदाउट फेयर डेली 8 से 10 घंटे देने के लिए तैयार हैं तो इससे सरल परीक्षा कोई नहीं है। क्योंकि मैंने 1-2 बार एसएससी के भी पेपर दे के देखे हैं, मगर उनमें फैक्ट्स ही इतने मुश्किल पूछ लेते हैं, वो कभी मुझे आते ही नहीं है। मैं तो अपने प्री की प्रैक्टिस करने के लिए वो पेपर दिया करती थी, पर मुझे उनको देख के लग गया कि यूपीएससी तो एकदम देवता जैसा पेपर है। सिंपल वो सवाल पूछते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को वो टेस्ट करते हैं और उसके बाद मेंस में भी आपकी राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस किया जाता है, एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस। तो मुझे लगता है अगर किसी के अंदर ऑफिसर क्वालिटीज़ है और आपको आगे बढ़ना भी है तो यूपीएससी एक आसान परीक्षा है, बशर्ते आप मेहनत करें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। कुछ स्टूडेंट जो मेहनत करने के बाद अंत में जाकर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं भी बताऊंगी, मेरे चौथे प्रयास में 490वीं रैंक है। पहले 2 प्रयासों में तो प्रीलिम्स ही मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि इतनी गाइडेंस भी नहीं थी, सब कुछ खुद से ही सीख रही थी और परिवार में भी पहले से कोई सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड रहा नहीं है किसी का भी, इनफैक्ट मेरे पूरे गांव में ही। तो जब आप धीरे धीरे चीज़ों को देखते हैं और आपके अंदर लगन होती है तो आप वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इफ़ यू वांट टू डू इट यू विल सर्टेनली डू इट, सो यू जस्ट हैव टू फाइंड द वे एंड यू विल सर्टेनली डू इट। आपने बताया कि आपने कोई कोचिंग से तैयारियां नहीं की, तो आपकी स्टडी किस प्रकार रहती थी? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जैसे बड़े बड़े कोचिंगों की चकाचौंध में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं लोग। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। 2019 में सितंबर के बाद जब हमारे कॉलेज इलेक्शंस ख़त्म हो गए थे तब थोड़ा सुस्ती पड़ जाती है, तो मैंने सोचा अब क्या करें, 3rd ईयर भी आने ही वाला है। तो मैंने टॉपर स्टॉक देखी यूट्यूब पर ढेर सारी और उनसे अपनी एक बुक लिस्ट तैयार कर ली मोटा मोटी कि ये बुक्स हैं। मैंने पापा को कहा पापा मुझे ये किताबें ला दो। पापा बोल रहे हैं क्यों? मैंने कहा सिविल सर्विसेज के लिए अब मैं पढ़ना शुरू करूँगी। और मेरे को पहले से ही था कि मुझे कोचिंग नहीं लेनी है क्योंकि मैंने 3-4 महीना पहले ही अपनी रिसर्च कर ली थी। मैं डेली 4-5 घंटे यूट्यूब पर यही देखती थी कैसे फ्री रिसोर्सेज किए जाएँ। तो पता चला कि अच्छा मृणाल पटेल का चैनल है जिसमें रश्तनिल मैम के ज्योग्राफी के वीडियोज़ अवेलेबल, इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, मैपिंग सुदर्शन गुज्जर सर हैं वो सब करवा रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स हैं तो डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, यही बेसिक बुक लिस्ट और उसको बार बार पढ़ना है। ऑप्शनल चूंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी लिटरेचर है तो मेरे प्रोफेसर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है ऑप्शनल में। तो मैंने सबसे पहले इस एग्ज़ाम को समझा, इसका सिलेबस निकाला, उस सिलेबस को एकदम डाइसेक्ट किया कि कैसे कैसे पढ़ना है और उसके बाद अपनी तैयारी 26 जुलाई 2020 से मैंने शुरू कर दी। मुझे ये तारीखें लिखी हुई हैं क्योंकि मैं हमेशा रिकॉर्ड रखती थी कि आज इतनी पढ़ाई हुई है, आज मैंने कल का एक टास्क पहले ही पूरा कर लिया, आज मेरे 2 टास्क छूट गए तो मेरे को लेट तक सोना पड़ेगा। फिर मेरा वही था, फिर तो ना दिन थी ना रात थी, सुबह 5 बजे उठना था, रात को 10 बजे सोना था, यही रूटीन 2.5 साल तक चला। फिर मैं दिल्ली आ गई थी और दिल्ली आने के बाद मैंने धीरे धीरे फिर टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को मोल्ड किया और टाइमली अपना पूरा का पूरा शेड्यूल लिया। एक चीज़ थी जो डिसिप्लिन थी कि डेली विदाउट फेल उठना है, संडे को छोड़ के कि संडे को मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। 2023 में मेरा प्रीलिम्स निकला जब पहली बार, फिर मेंस भी निकला और फिर तो उससे कॉन्फिडेंस आता गया। दैट्स हाउ आई प्रोसीडेड विद माई स्टडीज़। तो मोरलेस आई थिंक इफ़ यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ यू कैन डेफिनेटली डू इट बाय योरसेल्फ। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी आपकी ज़िंदगी में अहम रहा हो। मैं व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं पढ़ाई के बारे में सिर्फ यूट्यूब, उसमें भी ऐसे टाइमर लगा के कि इतने लेक्चर्स हैं, इतनी ड्यूरेशन है, वो पहले से ही मेरा भाई सेट करके रखता था। और मेरी जो फ्रेंड्स थी मुस्कान, तान्या, वो ट्रैक करती थी कि मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे पापा कांस्टेबल ड्राइवर है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मम्मी चूँकि अध्यापिका यहाँ पर बिजी रहती हैं, घर पर भी बाहर भी, तो इस वजह से वो मुझे मोटिवेट ज़रूर करते थे। हर शाम 1-2 घंटा मैं अपने माता पिता से डेली बात करती थी क्योंकि मेरे तो स्ट्रेंथ का पिलर ही माता पिता, दादाजी और मेरा भाई और मेरी फ्रेंड्स, वो दोनों फ्रेंड्स, बस वही सब रहे हैं। और उसके ऊपर मेरे ऊपर कोई सोशल प्रेशर नहीं था कि मुझे रिजल्ट देना है क्योंकि बस मैंने किसी को बताया ही नहीं था मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो कोई सोशल प्रेशर नहीं था दैट आई हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट। सो आई वॉज जस्ट स्टडिंग कॉन्स्टेंटली। कंसिस्टेंसी इज़ द की एंड कंसिस्टेंसी इज़ द मदर ऑफ ऑल मैजिक्स इन दिस एग्जामिनेशन। दैट्स व्हाट आई वुड प्रीच अगैन एंड अगैन। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप हमारे को बताएं, किस परिवार से आप आते हैं? जी, मेरे दादाजी शिक्षक रहे हैं और उसके बाद मेरे पिता आरएसी में राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी में कांस्टेबल ड्राइवर रहे 1996 बैच के, और मेरी माता ग्रेड सी प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। 2007 में उनकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई थी। उसके बाद से मेरी स्कूलिंग जोधपुर में हुई और 2017 से मेरी स्कूलिंग दिल्ली में रही है। तो मैं कहूँगी कि मेरा वो फैमिली बैकग्राउंड था जो एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं था, मगर वो मेरी स्ट्रेंथ थे, मेरी ताकत थे, सब कुछ थे और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। पढ़ाई, एजुकेशन से रिलेटेड जो मूलभूत सुविधाएं होती है, रोटी कपड़ा मकान, और उसके साथ साथ शिक्षा भी और हेल्थ केयर, ये मेरे पास कभी इन चीज़ों की कमी नहीं रही। तो
संघर्षशील ये था कि समय लंबा लग गया, चीज़ें खुद से समझनी होती हैं, ऐसे कोई वो स्पून फीडिंग वाली गाइडेंस नहीं थी, खुद से ही सब कुछ सीखना था और करना था। और माता पिता ने कहा तुम्हें जैसे करना है हम करेंगे जितना हो सकता है। इसीलिए मैं कोचिंग भी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि एक तो 2-2.5 लाख की कोचिंग मुझे महंगी लगती थी कि जब डिसिप्लिन ही खरीदना है तो मैं 2.5 लाख रुपए क्यों लगाऊं, मैं खुद से भी तो डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड रहा और माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब किसी रिसोर्स की कभी कमी नहीं आने दी है मुझे। तो कंपटीशन एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे थे, आपने कंपटीशन एसएससी जैसी एग्जाम भी दिए, लेकिन यूपीएससी का मानस कैसे बनाया था? मेरा शुरू से यूपीएससी को लेकर मानस था। एसएससी देने का इकलौता रीज़न था कि मैंने जब 2 बार प्रीलिम्स फेल किया तो मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखने थे। क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट थी तो मेरी लिखाई हमेशा से अच्छी थी, मेंस में मुझे हमेशा से कॉन्फिडेंस था, मगर व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंसेस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के अधिकतर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उन्होंने जेई नीट जैसे एग्जाम्स फाइट किए होते हैं, मगर मेरे ऑब्जेक्टिव्स में ही कहीं ना कहीं कमी रह रही थी। तो मैं वो एग्ज़ाम दे के सॉल्व करना चाहती थी एग्जाम के माहौल में, एकदम टाइम्ड मैनर में। सो दैट वॉज माई रीज़न फॉर गिविंग एंड प्रिपेयरिंग for, I did not prepare for SSC, I just appeared for them.